हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ रहे हैं। ये पार्ट 18 है। इससे पहले हमने 17 पार्ट और बनाए हैं और इस सीरीज के अंदर हम आगे और भी भाग जो है इसके हम बनाने वाले हैं। हम क्या कोशिश कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी दुनिया के अंदर मुहावरे और लोकोक्तियां हो सकती हैं, हम इस सीरीज के अंदर सभी को कवर कर देंगे। अगर आप इन वीडियोस को एक बार भी देख लेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा कोई सा भी मुहावरा और लोकोक्तियां नहीं बची जिसका हमने यहाँ पर जिक्र नहीं किया है, उसका अर्थ और वाक्य के अंदर प्रयोग नहीं बताया हो। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। SHIVOM शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। साथ के साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर भी लिख लीजिए 86 96 60 85 41 8696608541। इस पर आप हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने सब्जेक्ट और क्लास बताएंगे तो हम व्हाट्सएप पर भी आपके नोट्स वगैरह भेज देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पहला मुहावरा है डोरे डालना। डोरे डालना, किसी के ऊपर डोरे डालने का मतलब उसको फुसलाने की कोशिश करना, बहला फुसलाना। तो डोरे डालना मतलब किसी को फुसलाना। आजकल के नेताओं को देखो, धन कमाने के लिए किसी न किसी को धनी व्यक्ति पर डोरे डालते रहते हैं। जो नेता जो है उनको पता है कि भाई अपने बहुत ज़्यादा खर्चा है नेतागिरी के अंदर, कमाई का कोई साधन नहीं है, तो वो क्या करते हैं, जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनको फुसलाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर डोरे डालने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनके अंदर उनको पैसा डोनेट कर सके और वो अपनी राजनीति कर सके। तो डोरे डालना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? फुसलाना। और वाक्य के अंदर प्रयोग कर सकते हैं, आजकल के नेताओं को देखो, धन कमाने के लिए किसी न किसी धनी व्यक्ति पर डोरे डालते रहते हैं। यहाँ पे व्यक्ति लिख लेना, व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है डोलती नौका। डोलती नौका, नौका का मतलब होता है नाव। अब वो डोल रही है मतलब इधर उधर जा रही है, कोई फिक्स नहीं है कि भाई सीधी जाए, ऐसे इधर उधर जा रही है। इसका मतलब डोलती नौका यानी कि डोलती हुई नाव का मतलब क्या हो गया? वो बिल्कुल स्थिर नहीं है, इधर उधर घूम रही है। तो डोलती नौका मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? अस्थिर अवस्था, यानी कि स्थिर अवस्था नहीं है, अस्थिर अवस्था है। आशंका में स्थिति होना, यानी कि किसी भी स्थिति पर आशंका होना, शक होना। तो या तो आशंका में स्थिति होना या फिर अस्थिर अवस्था होना, उसको क्या बोलते हैं? डोलती नौका। वाक्य के अंदर प्रयोग कैसे कर सकते हैं? सरकार ने काम किया नहीं, चुनाव के समय उसकी स्थिति डोलती नौका जैसी हो रही है, यानी कि अस्थिर हो रही है। आशंका जो में स्थिति होती है, यानी कि शक हो रहा है कि दोबारा ये सरकार भी आएगी या नहीं आएगी, आशंका में स्थिति हो गई, अस्थिर अवस्था हो गई। नेक्स्ट है डिंडोरा पीटना। डिंडोरा पीटना मुहावरे का अर्थ होता है अति प्रचारित करना, बहुत ज्यादा प्रचार करना। जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं? अपनी कंपनी का ढिंडोरा पीट देती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रचार करती हैं, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट जो है वो करती हैं। तो ढिंडोरा पीटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अति प्रचारित करना, अपने बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को बता देना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? अपनी लड़की को दहेज में जो कुछ देना है दे दो, उसका ढिंडोरा पीटना अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ी दे दी तो सबको बता रहे हो मैंने गाड़ी दे दी, मैंने गाड़ी दे दी, यानी कि उसका ढिंडोरा पीटने की आपको जरूरत नहीं है, उसको अति प्रचारित करने की आपको आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है 2.5 दिन की बादशाहत होना। बादशाहत तो है लेकिन 2.5 दिन की है, यानी कि थोड़े समय के लिए अधिकार मिलना। आपको थोड़े दिन के लिए पीएम या सीएम बना दिया जाए तो आपको पता है कि आप ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाले हैं,
तो इसका मतलब आपकी जो बादशाहत है वो कितने दिन की है? 2.5 दिन की है। तो 2.5 दिन की बादशाहत होना मतलब थोड़े समय के लिए अधिकार मिलना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? एक अधिकारी के छुट्टी पर चले जाने पर दूसरे अधिकारी को उक्त पद का काम मिल गया। लोग उनसे अपना सही गलत काम निकलवाने के लिए दौड़ पड़े। अधिकारी ने कहा, मैं इस 2.5 दिन की बादशाहत का कोई दुरुपयोग नहीं करूंगा। एक बड़ा अधिकारी था, छोटे अधिकारी को उसने थोड़े बहुत राइट्स दे दिए, अपने अधिकार दे दिए कि भाई मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, कोई ऐसा काम आए तो उसको कर देना। अब लोग क्या कर रहे हैं कि भाई वो तो मेरा काम करता नहीं, हो सकता है ये कर दे, तो एकदम से दौड़ पड़े उसकी तरफ। तो वो छोटे वाला जो अधिकारी है वो बोल रहा है कि भाई मैं 2.5 दिन का बादशाह हूँ, मेरी जो बादशाहत है वो 2.5 दिन की है, इसके अंदर मैं कोई गलत काम नहीं करने वाला हूँ। यानी कि मैं थोड़े दिन के लिए ही मेरे को ये अधिकार दिया गया है, मैं कोई परमानेंट बादशाह नहीं हूँ, मैं कोई ये अधिकार जो है वो मेरे को परमानेंट नहीं मिला हुआ है। नेक्स्ट है था लेना। थाह लेना मुहावरे का अर्थ होता है किसी गुप्त बात का भेद जानना। कोई ऐसी सीक्रेट बात थी, अगर वो आपको पता लग गई तो इसका मतलब आपने थाह लिया। तो थाह लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? किसी गुप्त बात का भेद जानना। वाक्य के अंदर प्रयोग कैसे कर सकते हैं? अब मतदाता बहुत होशियार हो गया है, वह किसको वोट देगा इसकी था लेना आसान नहीं है। यानी कि वो अपनी जो सीक्रेट जो है, मन के अंदर जो सीक्रेट है वो किसी दूसरे को बता नहीं सकता है, ये आसान काम नहीं है। तो था लेना मतलब किसी जो दूसरे की जो मन की बात जो है, कोई सीक्रेट बात जो है, अगर आप उसको जान लेते हो तो इसका मतलब था लिया। तो था लेना मतलब किसी गुप्त बात का भेद जानना। तो अब मतदाता बहुत होशियार हो गया है, वह किसको वोट देगा इसकी था लेना आसान नहीं है। यानी कि उसकी गुप्त बात है उसको पता करना आसान बात नहीं है। नेक्स्ट है दर दर की ठोकरें खाना। दर दर की ठोकरें खाना मतलब जो भी व्यक्ति मिल रहा है वो उसको ठोकर दे रहा है। तो दर दर की ठोकर खाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? बहुत ज्यादा कष्ट झेलना। दर दर की ठोकरें खाना मतलब बहुत कष्ट उठाना। दर दर की ठोकरें खाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? बहुत कष्ट उठाना। अब वाक्य के अंदर प्रयोग कैसे कर सकते हैं? विभू को यह प्राइवेट नौकरी भी 4 वर्ष में मिली है। इन 4 वर्षों में उसने पता नहीं दर दर की कितने ठोकरें खाई हैं। यानी कि उसको पता ही नहीं कि इसने पिछले 4 वर्षों के अंदर कितना कष्ट उठाया है, कितना कष्ट सहा है। तो दर दर की ठोकरें खाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? बहुत ज्यादा कष्ट उठाना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दांत काटी रोटी। दांत काटी रोटी मतलब झूठी रोटी खिलाना। अगर जैसे मैं और मेरा छोटा भाई है, हम दोनों साथ में रोटी खा रहे हैं, तो मैंने क्या किया, एक रोटी को जैसे ही निवाला लास्ट में बच रहा था, मैं उसको काटने लगा, काटा ही था कि उसने छीनकर वो खा गई। तो हमारे अंदर, हम दोनों भाइयों के अंदर इतनी घनिष्ठता है कि हम एक दूसरे की झूठी रोटी भी खा सकते हैं। यानी कि काटी हुई रोटी, दांतों से काटी हुई रोटी भी खा सकते हैं। यानी कि हम दोनों बहुत ज़्यादा घनिष्ठ हैं। तो दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ होता है आपस में अत्यधिक घनिष्ठता होना। यानी कि आपस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम होना, बहुत ज़्यादा घनिष्ठ होना। तो दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? आपस में अत्यधिक घनिष्ठता। आफताब और दानिश हमेशा साथ साथ रहते हैं, उनका रिश्ता दांत काटी रोटी जैसा है। यानी कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के अंदर घनिष्ठ है। नेक्स्ट है दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ होता है पराजित करना, हराना। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पराजित करना। हमारी हॉकी की टीम बहुत मजबूत है, वह सबके दांत खट्टे करके आई है। यानी कि सबको पराजित करके आई है, सबको हराकर आई है। तो दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? पराजित करना। नेक्स्ट है दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना। आप दांतों तले उंगली कब दबाते हैं? जब आप शौक रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? आश्चर्यचकित होना। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? आश्चर्यचकित होना। वह
छोटा सा बच्चा जिस तरह से कंप्यूटर पर काम कर रहा था उसको देखकर सब लोग दांतों तले उंगली दबा रहे थे, यानी कि बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो रहे थे, बिल्कुल शॉक हो रहे थे कि कोई इतना छोटा बच्चा इतना काम कैसे कर सकता है। नेक्स्ट है नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? किसी का प्रिय व्यक्ति होना, बहुत ज़्यादा प्यारा होना, बहुत ज़्यादा प्रिय होना। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? किसी का प्रिय व्यक्ति होना। यह विधायक काम करवा सकता है, आजकल यह मुख्यमंत्री की नाक का बाल बना हुआ है, यानी कि मुख्यमंत्री जी का बहुत ज़्यादा प्रिय बना हुआ है, ये मुख्यमंत्री जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आजकल ये मुख्यमंत्री जी का नाक का बाल बना हुआ है। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? किसी का बहुत ज़्यादा प्रिय होना। नेक्स्ट है नाक रगड़ना। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ होता है अपने स्वार्थ के लिए खुशामद करना। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? अपने स्वार्थ के लिए खुशामद करना। अगर कोई व्यक्ति नाक रगड़ रहा है तो इसका मतलब वो अपने फायदे के लिए दूसरे की चापलूसी करने की कोशिश कर रहा है, यानी उसके बिल्कुल घनिष्ठ बनने की कोशिश कर रहा है। तो नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? अपने स्वार्थ के लिए खुशामद करना, खुशामद करना। चुनाव में टिकट लेने के लिए किस किस को नाक नहीं रगड़नी पड़ती है? चुनाव में टिकट लेना क्या है? खुद का स्वार्थ है। और ये जैसे मान लो कि मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री के नाक रगड़ते हैं, मतलब उनकी खुशामद करते हैं। तो नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? अपने स्वार्थ के लिए खुशामद करना। नेक्स्ट है नाक भौं सिकुड़ना। नाक भौं सिकुड़ना मुहावरे का अर्थ होता है नफरत करना। नाक भौं सिकुड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नफरत करना। कक्षा में कमजोर बच्चों से नाक भौं सिकुड़ने से काम नहीं चलेगा, उनकी मदद भी करनी पड़ेगी। कक्षा में बच्चों से नाक भौं सिकुड़ने से काम नहीं चलेगा, उनकी मदद भी करनी पड़ेगी। नाक भौं सिकुड़ने का मतलब क्या हो गया? नफरत करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नाको चने चबाना। नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत कष्ट झेलना। अगर कोई व्यक्ति मुंह के बजाय नाक से चने चबा रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? बहुत ज़्यादा कष्ट झेल रहा है। तो नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत कष्ट झेलना। दिलीप ने लोभी लोगों के यहाँ लड़की की सगाई कर दी, अब किसी न किसी बहाने वे मांग करते रहते हैं। दिलीप यह रिश्ता करने के बाद से ही नाको चने चबा रहा है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कष्ट झेल रहा है। दिलीप जो है उसने ऐसे लोगों के यहाँ अपनी बहन की या बेटी की शादी कर दी जो डिमांड करते हैं, लोभी लोग हैं, लालची लोग हैं, डिमांड करते हैं हमारे को ये चाहिए ये चाहिए। तो अब जब से उसने ये रिश्ता किया है तब से वो उसको बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहे हैं, तो यानी कि वो नाको चने चबा रहा है। नेक्स्ट है नानी याद आना। नानी याद आना मुहावरे का अर्थ होता है मुसीबत का एहसास होना। नानी याद आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुसीबत का एहसास होना। जोश जोश में पहले तो दर्शन शास्त्र जैसा विषय ले लिया, अब पढ़ने पर नानी याद आ रही है, यानी कि अब उसको मुसीबत जो है वो एहसास हो रही कि भाई अपने बहुत ज़्यादा मुसीबत ले ली है, तो उसको नानी याद आ रही है। 99 का फेर। 99 का फेर मुहावरे का अर्थ होता है लोभ में पड़ना। 99 का फेर मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लोभ में पड़ना। जिंदगी का लक्ष्य केवल पैसा कमाना नहीं हो सकता, फिर इन 99 के फेर का कोई भी अंत भी नहीं है, यानी कि 99 के फेर में हमारे को पढ़ना ही नहीं चाहिए, लालच के अंदर हमारे को पढ़ना ही नहीं चाहिए, लोभ में नहीं पढ़ना चाहिए। 9-2-11 होना। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भाग जाना। वाक्य के अंदर कैसे लिख सकते हैं? पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया, यानी कि भाग गया। तो 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? भाग जाना। नेक्स्ट है पगड़ी उछलना।
पगड़ी उछलना मुहावरे का अर्थ होता है अपमान होना या अपमानित होना। पगड़ी उछलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपमान होना। बेटा अपनी जिद पर अड़ा रहा, जब उसने अपने पिता की सही बात भी नहीं मानी तो पिता की सरे आम पगड़ी उछल गई, यानी कि पिता जो है वो अपमानित हो गए, पिता का अपमान हो गया। तो पगड़ी उछलना मतलब अपमान होना। नेक्स्ट है पर हंडी ऊंची होना, दूसरे की वस्तु बेहतर दिखना। पर का मतलब क्या है? दूसरा। हम बोलते हैं ना पराया, तो उसके अंदर पर जो शब्द है तो इसका मतलब क्या होता है? दूसरा। पर औरत यानी कि दूसरे की औरत। पर हांडी ऊंची होना, हमारे को ऐसा दिखता है कि भाई सामने वाला व्यक्ति जो है इसकी जो हांडी है ये ऊंची है, यानी कि दूसरे की जो वस्तु है ये हमेशा बेहतर दिखती है। दूसरे की वस्तु अगर आपको बेहतर दिख रही है इसका मतलब पर हांडी ऊंची होना। तो पर हांडी ऊंची होना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? दूसरे की वस्तु बेहतर दिखना। जो कुछ तुम्हारे पास है उससे काम चलाओ क्योंकि पर हांडी ऊंची होती है, यानी कि दूसरे की जो वस्तुएं हैं वो हमेशा सही दिखती है। तो दूसरे से कंपेयर मत करो, जो तुम्हारे पास चीज है उससे संतुष्ट रहो। नेक्स्ट है पहाड़ टूट पड़ना। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत बड़ी आपत्ति आ जाना। अगर किसी के ऊपर एक पत्थर पड़ रहा है इसका मतलब है छोटी मोटी आफत है, छोटी मोटी आपत्ति है। लेकिन अगर किसी के ऊपर पहाड़ ही पड़ रहा है पूरा तो इसका मतलब उस पर बहुत ज्यादा आपत्ति आ चुकी है। तो पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बड़ी आपत्ति आना। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत बड़ी आपत्ति आना। उसके पिताजी की मृत्यु से तो जैसे घर पर पहाड़ ही टूट गया, यानी कि उसके घर पर तो बहुत बड़ी आपत्ति आ पड़ी है। नेक्स्ट है पानी में आग लगाना। सबको पता है भाई पानी के अंदर आग लग ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी अगर आप पानी के अंदर आप आग लगा देते हो तो इसका मतलब आप कुछ ऐसा काम कर जाते हो कि बाकी कोई कर ही नहीं सकता। असंभव सा कार्य करना। तो पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? असंभव सा कार्य करना, ऐसा काम करना जो संभव ही नहीं था, असंभव सा कार्य करना। सरदार पटेल ने भारतीय राजाओं को भारत संघ में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया और भारतीय गणतंत्र का निर्माण किया। वे सचमुच पानी में आग लगा सकते थे, यानी कि ऐसा काम कर सकते थे जो बिल्कुल असंभव सा दिखता है, जो हर कोई नहीं कर सकता है। तो पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? सॉरी, असंभव कार्य करना। नेक्स्ट है पानी पानी होना। पानी पानी मुहावरे का पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाना। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत शर्मिंदा होना। जब थानेदार ने अपने ही भाई को चोरी करते हुए पकड़ा तो थानेदार पानी पानी हो गया, यानी कि जो थानेदार जो था वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गया। तो पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? शर्मिंदा होना। पानी पी पी कर कोसना। पानी पी पी कर कोसना, यानी कि वो थक रहा है, फिर पानी पीता है, थोड़ा सा आराम करके फिर वापस से बुराई करने लग जाता है, फिर थकता है, फिर बुराई करने लग जाता है। तो यानी कि किसी की बहुत ज्यादा बुराई करना। पानी पी पी कर कोसना मतलब बहुत अधिक बुराई करना। नरेश की गाय सुमित का खेत चर गई, यानी कि सुमित का जो खेत जो था उसमें से खा गई, तो सुमित नरेश को पानी पी पी कर कोसता रहा, यानी कि उसकी बहुत ज्यादा बुराई करता रहा, उसके साथ गाली गलौज करता रहा। तो पानी पी पी कर कोसना मतलब बहुत ज्यादा बुराई करना। तो ये थे इस पार्ट के अंदर मुहावरे। बाकी अगर आपको और भी ज़्यादा नोट्स चाहिए, सब कुछ अपनी क्लास का चाहिए, तो शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर आप मोबाइल के अंदर सेव कर लीजिए। व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना किसी भी चीज़ के अंदर अगर कोई डाउट हो या फिर नोट्स वगैरह आपको नोट्स पे व्हाट्सअप पे लेने हो तो ये शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो वेबसाइट है इस पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।